आज हम ये भी समझेंगे प्लस आपके जो जो क्वेश्चन है एनईपी को लेके, क्योंकि पिछले सेशन में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे माइंड में और टाइम कम पड़ रहा था। तो कोई और क्वेश्चंस हो तो आप अनीता मैम से पूछ सकते हैं। प्लस मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैम हमें बताएं कि होम स्कूलिंग में हम एनईपी कैसे फॉलो कर सकते। बहुत बहुत स्वागत है अनीता मैम आपका आज के सत्र में। हरे कृष्णा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको कि आप हमारे बुलाने पे बार बार आ जाते हैं। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। थैंक यू। मैं भी कुछ सीखती हूँ आपसे। मैं क्या सिखा सकती हूँ आपको। हम सब आपसे सीखना चाहते हैं कि कैसे मैम आप आज थोड़ा इस पे थोड़ा दृष्टि डालें कि एनईपी ये तो सारे होम स्कूलर पेरेंट्स हैं। जी। तो होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो स्कूल तो भेजेंगे नहीं अपने बच्चों को, या कभी भेजें आगे। सबका अलग प्लान हो सकता है। तो अ, स्कूल जाने से ही एनईपी फॉलो होगा, या अगर घर में है होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो एनईपी कितना फॉलो हम कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारे पहलू पे अगर आप थोड़ा बताएं तो हम सबके लिए थोड़ा फायदा रहे। बाकी और भी जैसा आप कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो। जैसा कि आपने बताया था, सबसे पहले हरे कृष्णा सभी को। जैसा आपने बताया था कि आपके वहां पर नेचर वॉक होती है, एनईपी वाली है। पॉटरी कराते हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, तो काफी कुछ हो रहा है। और हम देख सकते हैं कि कैसे, जैसे हमने पिछले उसमें सेशन में बताया था कि एनईपी 5+3+3 वाला सिस्टम ला रही है। तो उसमें उसने गेम के थ्रू, कहानियों के द्वारा शिक्षा की बात की थी, जो फाउंडेशन उसमें है। तो आप वो कर रहे हैं वहां पर, एनईपी। और साथ ही बच्चों को स्वतंत्र वातावरण मिल रहा है, जिसकी वजह से वो उनका सर्वांगीण विकास हो सकता है। उनकी रुचि के अनुसार उन्हें पढ़ने को मिल सकता है, जो शायद विद्यालय में संभव नहीं है। क्योंकि विद्यालय में एक कक्षा में 40 से 50 बच्चा होता है। एनईपी कह रही है कि 2030 तक वो पूरी तरीके से लागू कर देंगे। सरकार भी ऐसा सोच रही है, सीबीएसई भी ऐसा सोच रहा है। लेकिन जैसा कि मैं इस विद्यालय में देख रही हूँ, स्कूल्स में देख रही हूँ, तो उतना हो नहीं पा रहा है, क्योंकि स्कूल में 40 50 बच्चे होने के कारण टीचर का 1 मिनट भी बच्चे को नहीं मिल पाता। तो वहां पर उसकी रुचि पर उतना हम ध्यान नहीं दे पाते, और बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसको उचित अवसर नहीं मिल पाते। क्योंकि इंग्लिश की क्लास चल रही है, उसे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो इंग्लिश की वो छोड़ नहीं सकता। तो वहां पर उसके लिए मुश्किल होता है। और बच्चा पढ़ता है, और ऐसा होता है कि बच्चा मैथ साइंस में वीक है, इंग्लिश हिंदी में बहुत अच्छा है। बच्चा इंग्लिश हिंदी नहीं कर पा रहा है, मैथ साइंस में बहुत अच्छा है। लेकिन जो उसका अच्छा पार्ट है वो कम वहां पर दिखाया जाता है। हमेशा उसको कि अरे इंग्लिश में फेल हो गया या हिंदी में फेल हो गया। तो एक जो फेल होने का जो डर है वो वहां पे रहता है, जो होम स्कूलिंग में आपके वहां पर नहीं है। और एनईपी जो कह रही है वो सब आप फॉलो कर रहे हो। एनईपी कह रही है कि R1 R2 R3 लैंग्वेजेस के बारे में कह रही है। तो R1 इंग्लिश के लिए है, R2 हिंदी के लिए है, और R3 संस्कृत के लिए है। और ये सीबीएसई ने कर दिया है
कि सब क्लासेस में आपको संस्कृत 10th तक पढ़नी है। एग्जाम क्लियर नहीं करना है, एग्जाम नहीं देना है, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है। और वो बेसिक आपको संस्कृत पढ़ना और लिखना आना चाहिए, ऐसा सोचा है उसने। मैथ और साइंस में भी चेंजेस उसने किए हैं। मैथ और साइंस में उसने एडवांस कर दिया है। रेगुलर मैथ भी है और एडवांस भी है। तो वहां पे बच्चे के पास ऑप्शन है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास बर्डन भी है, और उतना उसका विकास नहीं हो पाता, उसको अवसर नहीं मिल पाते जितना आप होम स्कूलिंग में कम बच्चों में आप ध्यान दे पाते। तो मैं तो यही कहूंगी कि होम स्कूलिंग अच्छा है। उस क्राउड से आज जो ट्रेंड चल रहा है, एक तो स्कूल और एक ट्यूशन जो बहुत चल रहा है, लेकिन बच्चा सच में कहीं नहीं पढ़ रहा। और सच में ऐसा मैं पूछना चाहती हूँ कि हम बच्चे को शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा का मतलब क्या है वो हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम किस शिक्षा की बात कर रहे हैं। हरे कृष्णा मैम। जी मैम, हरे कृष्ण। हाँ। तो तो शिक्षा मतलब आप हमसे पूछ रहे हैं क्या? आप? हाँ, मैं ऐसे किसी से पूछना चाहती हूँ कि वो शिक्षा से क्या समझते हैं, क्या हम्म। उन्हें लगता है कि शिक्षा क्या है। कोई जी बताना चाहेगा? हम्म। और शिक्षा जो हमें जीवन जीना सिखाए, साथ ही साथ कुछ रोजी रोटी कमाने का साधन भी, कुछ स्किल डेवलप भी करा पाए, और हम सही गलत में फर्क करना समझ पाए। ये सब चीजें जब हम्म। हम सीखते हैं तो मतलब हम शिक्षित हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। तो शिक्षा हमें जो सिखाती है वो सिर्फ हमें केवल अक्षर का ज्ञान नहीं देती है, और सही, और हम कहें वास्तविक रूप से शिक्षा वो है जो हमें अक्षर ज्ञान के साथ साथ कौशल और अच्छे संस्कार भी दे। साथ ही अनुभव करके जो बच्चा सीखता है वो स्थायी होता है, वो भूलता नहीं है। और अगर हम स्कूल में देख रहे हैं तो एग्जाम के लिए बच्चा केवल उन्हें याद करता है, और जब बच्चा याद कर रहा है तो याद करने से वो उतना ही याद कर रहा है। फिजिक्स याद कर ली, केमिस्ट्री याद कर ली, बायो याद कर ली उसने, लेकिन उसे सच में दैनिक जीवन में डेली रूटीन में फिजिक्स कहाँ काम आ रही है, केमिस्ट्री का कहाँ घर में रिएक्शंस हो रहे हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता। तो प्रैक्टिकल नॉलेज या व्यवहारिक ज्ञान जो है वो मिसिंग है। तो अनुभव जन्य ज्ञान अगर होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, तो बच्चा ज्यादा अच्छे से सीखेगा और इंटरेस्ट के साथ सीखे। सही गलत की समझ होनी चाहिए, साथ ही निर्णय लेने की क्षमता भी आती है कि बच्चा खुद डिसीजन ले पाए। अगर हम देखें तो स्कूल में बच्चे को ये स्वतंत्रता नहीं मिल पाती कि वो खुद निर्णय ले पाए। जो स्कूल का करिकुलम है उसे उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। स्कूल का जो डेली रूटीन है, टाइम टेबल है, वो उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। घर में काम पूरा करना है, पेरेंट्स का प्रेशर है, पीयर प्रेशर होता है, उस हिसाब से उसे निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने की स्वतंत्रता नहीं होती। और फिर जब बड़े होने पर बच्चा कुछ नहीं निर्णय ले पाता, तो फिर हम उसे कहते हैं कि बच्चे में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, या इतनी सी बात तुम नहीं समझ सकते, खुद सोचो। लेकिन हमने क्या सच में बच्चे को सिखाया है निर्णय लेना, या सही गलत की समझ हमने दी है? वो बहुत जरूरी। उसके साथ साथ जैसा आपने कहा कि रोजी रोटी, तो आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर कब बनेगा बच्चा? जब उसके पास स्किल होंगे। स्किल होंगे तो वो आत्मनिर्भर है। आप सोचिए, हमने 10th में
90% मार्क्स ले लिए। 90% मार्क्स लेकर के भी हमें अपनी बात कहना नहीं आता, हम अपनी बात को 4 लोगों के बीच में नहीं रख सकते। तो क्या सच में ऐसे 90% मार्क्स लाने का कोई फायदा उस बच्चे को मिलेगा? जीवन में वो नहीं कर पाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा आत्मनिर्भर बने, लेकिन उसके पास स्किल होने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल है, वोकेशनल में एक जो रखा है तो उसमें है वर्क विद लाइफ फॉर्म्स, कि जानवरों के साथ कैसे डील करना है, कैसे हमें उनके साथ सहानुभूति रखनी है, पक्षियों के साथ, पशुओं के साथ, प्रकृति के साथ। ये सारी चीजें जो हमें जीवन देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए सहायक है, वो सारा हमें सीखना है। फिर वर्क विद मशीन है कि घर में बल्ब बदलना है, हमें आता ही नहीं है बल्ब बदलना, बल्ब बदलने के लिए हमें इलेक्ट्रिशियन बुलाना ही पड़ेगा। ये छोटे छोटे काम जो बच्चे को सीखने हैं। मशीन में पेच कसना है, पेच खोलना है, तो ये वर्क विद मशीन, मशीन के साथ काम करने के लिए। साथ ही ह्यूमन सर्विसेज रखी गई है, क्योंकि ह्यूमन सर्विसेज में है कि बच्चा सोसाइटी में रहकर सोसाइटी की कैसे हम सेवा कर सकते हैं, कैसे हम सोसाइटी से कनेक्टेड रह सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। और वो सब सोसाइटी और उसके लिए स्कूल में लगता है हमें कि बच्चा सोशल हो रहा है, लेकिन वहां पर बच्चा आपका बहुत सारी चीजें वो सीख कर आता है जो हमें भी नहीं पता है कि वो किससे और कैसे सीख रहा है। क्योंकि आप स्कूल में बच्चा दोस्ती भी नहीं रखता है उनसे, लेकिन फिर भी उनके व्यवहार को देख करके, उनकी भाषा को देख करके वो जाने और अनजाने में बहुत सारी चीजें सीख जाता है। तो हमें ये देखना कि वो किन लोगों के साथ बैठ रहा है, किन लोगों के साथ खेल रहा है, किन लोगों के साथ दोस्ती रख रहा है, ये बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। साथ ही अभी सीबीएसई ने जो ऐड और किया है इसमें एक फिजिकल एजुकेशन एंड वेल बीइंग, तो फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ पर ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चे का शारीरिक विकास भी हो और मानसिक विकास भी, और साथ ही वो कैसे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। तो आप समझ सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सच में क्या आवश्यक है। क्या लगता है आपको, क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? कोई भी बताना चाहे वो बता सकता है। फिजिकल एक्टिविटीज। मेंटल पीस हम्म। माता जी। हाँ जी, मेंटल पीस। लेकिन मेंटल Oh, पीस में केवल उतना काफी है कि घर में शांति है, तो क्या बच्चे को मेंटल पीस मिलेगा? कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स। यस, कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स भी, और वो भी पॉजिटिव साइड में। हमें नहीं पता कि हमारे शब्द कितने कभी कभी घातक हो जाते हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम इतना भी नहीं कर सकते, ये शब्द बच्चे के आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे को प्रतिदिन, जो भी बच्चा पूरे दिन में कहीं भी हर्ट हुआ है, तो रात को सोने से पहले उसको ये चीज बताई जाए कि अच्छा पूरे दिन में आपको क्या ऐसा था जो बुरा लगा, और उसको प्रोसेस करना वो सीखे। वो सबसे ज्यादा जरूरी। जबकि हमारे शब्दों के घाव पे घाव बच्चे को मिलते जाते हैं और वो उन्हें हील करना जानता ही नहीं है, और हम सिखा भी नहीं पाते। और ये ठीक है, घर में माता पिता हैं, वो नहीं बोल लेंगे, लेकिन आस पड़ोस से घर में बड़े बुजुर्ग हैं या और भी कोई है, अगर उसने भी बोला है
तो भी बच्चे को प्रोसेस करना आना चाहिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए। फिजिकल के लिए केवल एक फिजिकली एक्टिविटी ही नहीं है, डाइट हमारा बहुत मैटर करती है कि बच्चा क्या खा रहा है, कब खा रहा है, कैसे खा रहा है, और हम कैसे दे रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण। इस सब के साथ ये आप सब जानते होंगे कि जो स्ट्रेस है वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं जमा होता है। जो हमारी बॉडी में जमा हो रहा है उसको फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा निकाला जाता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका मैं यही कहूंगी, टैपिंग। बॉडी में उनके स्पेसेस हैं जिसपे हम कभी डिटेल में बात करेंगे। तो बॉडी में कहाँ कहाँ कौन सी चीज स्टोर होती है, अगर हम वो टैपिंग के साथ करते हैं तो वो स्ट्रेस रिलीज होता है। तो केवल ये नहीं कि अच्छा तुम खेल कूद लो, नहीं, स्पोर्ट्स में रखना है। आप एक स्पोर्ट्स बच्चे को दीजिए, चार में से वो कौन सा सेलेक्ट करता है, और उम्र के साथ साथ वो बदलता भी है, उसकी रुचियां बदलती हैं, तो उसे वो फ्रीडम दें आप। और जैसा अभी आजकल होम स्कूल्स में, ऑल्टरनेट स्कूल में चल रहा है कि टीचर नहीं है, फैसिलिटेटर है। मतलब आपको बच्चे के साथ रहना है, बच्चे के पास सब कुछ है, सारे स्किल हैं, उसकी इमेजिनेशन को बढ़ाना है। अगर आप सोचो, आइंस्टीन की माँ ने उसको दबा दिया होता तो आज हम आइंस्टीन को नहीं जानते, जबकि आइंस्टीन को स्कूल से निकाल दिया गया था। तो हम सबका वो रोल है कि बच्चे के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निकालें और उसे मोटिवेट करें कि हाँ, कर सकते हो, और उसकी कल्पना शक्ति को हवा दें। और शायद आज हम फोन में जो कर रहे हैं वो भी किसी ने इमेजिन किया था, तब वो फोन बना। पहले तो किसी ने इमेजिन ही की है सारी चीजें, लेकिन हम बच्चों को सोचने ही नहीं देते। कल्पना, अगर वो कुछ गलत हो, ऐसा होता भी है कभी, जो है वो सच है, ऐसा हम बताने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी बच्चे को, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चे को कभी भी बाजार के खिलौने ना दें। बच्चे को ऐसे ब्लॉक्स दें, प्लेन वुडन, और वो उन्हें इमेजिन करके करे कि ये, जैसे आपने देखा होगा बचपन में शुरू कि अच्छा चाय पीनी है, चलो मैं खाना बना रहा हूँ। कोई भी बर्तन लेके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेलने लग जाते हैं, खाना बनाने लगते हैं, चाय बनाने लगते हैं, झूठ झूठ करके खेलते हैं। और वो कहाँ से देख रहे हैं, अपनी मम्मा को देख रहे हैं, पापा को देख रहे हैं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो वो सब चीजें वो जीवन में एक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो थोड़ा इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति बच्चे में बढ़े, वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए स्कूल्स में सच में वो स्पेस नहीं मिल पाती, क्योंकि करिकुलम और शेड्यूल जो होता है स्कूल का, उसमें बच्चा घूमता रहता है। फिर आज एग्जाम है, कल नोटबुक देनी है, आज ये होमवर्क करना है, कल टेस्ट है। तो कहीं ना कहीं हम उसकी उस कल्पना शक्ति को, निर्णय लेने की शक्ति को, वो सब कहीं पीछे छूट जाती है। तो थोड़ा सा ये हमें देखने की जरूरत है। नाइन्थ में चेंजेस आए हैं बहुत सारे। टेंथ में दो बोर्ड है, वो मैं बताया था कि टेंथ में दो बार बोर्ड दे सकते हैं, लेकिन दो बार बोर्ड में भी एक लैंग्वेज दे सकते हैं और दो दूसरे सब्जेक्ट, यानी तीन सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि पांचों सब्जेक्ट हम दोबारा एग्जाम दें। तो वहां पर भी है। और बोर्ड में एक प्रेशर तो होता है बोर्ड का, एग्जाम्स का, कि बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है। और हम घर में भी बहुत प्रेशर बच्चों को, पढ़ लो बोर्ड एग्जाम है, पढ़ लो बोर्ड एग्जाम है। लेकिन हमने बच्चे को कभी ये नहीं सिखाया कि स्ट्रेस का मैनेजमेंट कैसे करना है,
जो हो रहा है तुम्हें, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे डिवाइड करना है समय को, टाइम को, कि तुम कैसे पढ़ाई करो। तो वहां पे बच्चा पीछे छूट जाता है। श्वेता मैम शायद मैं बता पाई। हाँ जी मैम, आपकी बातों से तो ऐसे लग रहा है कि हाँ, मतलब हम होम स्कूलिंग में एनईपी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं और स्कूल्स में कम हो रहा है फॉलो। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हो इस बात को श्वेता मैम, क्योंकि वहां पे सिस्टम में लाना और उसे अप्लाई करना काफी टाइम लगेगा। बहुत चैलेंज है। बहुत अच्छा। क्योंकि स्कूल स्ट्रेंथ कम नहीं करते क्लासेस की, और 40 या 50 बच्चों में इंडिविजुअल अटेंशन देना बहुत मुश्किल होता है। 40 मिनट का पीरियड होता है, और 40 मिनट के पीरियड में आपको एक करिकुलम जो मिला है उसी के अनुसार आपको पढ़ाना पड़ेगा, सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जाम है। तो शायद बच्चे को व्यक्तिगत जो भी उसके अंदर क्वालिटीज हैं उनको डेवलप करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। जी बिल्कुल सही। आपने काफी अच्छे पॉइंट्स जो आज बताए हैं मैंने नोट किए, कि एक तो स्कूल में आपने कहा कि 2030 तक कह रहे हैं कि अप्लाई करेंगे, एनईपी हम्म। फॉलो हो जाए, लेकिन संभावना कम दिख रही है इसकी। जी चैलेंजेस आपने बताए। आपने कहा जैसे स्कूल में एक फियर ऑफ फेलियर होता है, उसके जी ऊपर ध्यान दिया जाता है कि कौन से सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं उसमें ज्यादा करो, है ना, ये सब चीजों से बचे रहेंगे बच्चे। आपने शिक्षा का बहुत अच्छी परिभाषा बताई मैम, कि अक्षर ज्ञान के साथ साथ कौशल और संस्कार। जी हाँ, तो हम लोग ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपने कहा कि बच्चे की प्रतिभा निकाले, हम तो शुरू से हम देखते हैं कि बच्चे के किस चीज में प्रतिभा है, तो उसको हम और आगे विकास करने की कोशिश करते हैं। और जो आपने कहा कि फिजिकल एजुकेशन और मेंटल वेलबींग दोनों पे काम करना है, तो मेंटल वेलबींग तो ये पेरेंट्स सब कर रहे हैं कोशिश। फिजिकल एजुकेशन के लिए भी हम ग्रॉस मोटर स्किल और ये सारी एक्टिविटीज कराते हैं। एक हमारा हम्म। स्पोर्ट्स वाला जो एंगल है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। हमारे इस ग्रुप में है सुंदर निताई प्रभु जी, एक वो एथलीट है, बहुत फेमस एथलीट है, काफी इनके बहुत हाई स्कोर्स हैं रनिंग के। तो हम्म। हम इनसे, हमारी रिक्वेस्ट है कि हम भी बच्चों को स्पोर्ट्स कराएंगे। और जैसे हमारे गुरुकुल में जगह हमारे पास है ही, तो उनका जब जी स्पोर्ट्स इवेंट हमारे गुरुकुल में मैम, साल में 3 दिन स्पोर्ट्स इवेंट होता है, स्पोर्ट्स डे होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी तो बात है। उसमें हम चाह रहे हैं कि हम भी पार्टिसिपेट करें। तो हम्म। सितंबर या अक्टूबर में हमारा ये स्पोर्ट्स इवेंट्स भी शुरू हो जाएंगे। जी जी तो ये था। और आपने कहा कि जो छुपा हुआ प्रतिभा है उसको निकालना और मोटिवेट करना है, तो ये भी ज्यादातर पेरेंट्स कर रहे हैं। एक आपने बताया था शायद सस्टेनेबल लाइफ का, इमेजिनेटिव प्ले का, तो ये भी कुछ हद तक फॉलो हो रहा है। एक जो आपने ये सस्टेनेबल लाइफ वाला पॉइंट बताया एनईपी का, तो उसके ऊपर भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जैसे हमारी एक बच्ची जब 5 साल की हुई, अहमदाबाद की है राधिका, तो उसके लिए पेरेंट्स ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि जैसे आपको पॉकेट मनी दी जाएगी, और पॉकेट मनी को 3 भाग में बांटा जाएगा। एक भगवान के लिए डोनेशन में, एक सेविंग में, और एक खर्चे के लिए। तो वेरी ऐसे गुड। करके पैसे का सदुपयोग सिखा रहे हैं। और व्यवसाय वगैरह, ये जैसे सस्टेनेबल लाइफ में पॉइंट आता है, तो उसके लिए भी एक प्लानिंग है कि साल में एक बार हम कुछ ऐसे गुरुकुल में ही मार्केट वगैरह लगाएं, जहाँ बच्चे अपना प्रोडक्ट कुछ बनाएं और बेचें। तो बिल्कुल। इस टाइप से फ्यूचर प्लान है ये हाँ हमारा,
साल इसमें में एक और एक। चीज मैं ऐसे हम्म। बताना चाहूंगी मैम कि इसमें एक और चीज हम कर सकते हैं, जैसे पानी कैसे बचाया जा सकता है, हाँ। पानी को कैसे हम बर्बाद होने से रोक सकते हैं, ये भी हम्म। हमारा सस्टेनेबल लाइफ में है। पेड़ बचाओ, यानी हम हर एक का ये कभी भी सब बर्थडे एनवायरमेंट वाली ऐसी चीजें भी कर खुशखबरी, सकते हैं। हाँ, तो वो हम एक पेड़ लगा सकते हैं, या हम्म। हम किसी एक पेड़ को अडॉप्ट कर सकते हैं कि हमने एक गोद ले लिया, उस पेड़ को हम बड़ा करेंगे, वो हम कर सकते हैं। साथ ही पॉल्यूशन को कैसे हम प्लास्टिक को रोक सकते हैं कि हम हम्म। प्लास्टिक का यूज ना करें, ठीक है। हम ये देख सब भी सकते हैं। इंक्लूड करते हैं। हाँ, और कैसे हम एक जैसे रिसाइकल कैसे कर सकते हैं चीजों को, रीयूज कैसे कर सकते हैं। इसमें एक मैंने देखा था कि अ, ऐसे कोई चीज है जो हमारे पास काम की नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे के यहाँ काम की हो, तो ऐसे दरिया दिल दुकान लगा देते हैं लोग। अरे वाह। हम्म। तो कि हमने अपनी चीज आपके जैसे रख दी, हम्म। कि जो भी चीज आपके घर में यूज की नहीं है, आपकी हम्म। यूज नहीं आ रही है और आपको निकालनी है, तो वो एक जगह लगा दी और दरिया दिल करके वो कर दिया। तो उसमें बच्चे को बहुत ऐसे समझ आता है कि कैसे रिसाइकल हो रहा है, हम्म। रीयूज कैसे कर सकते हैं उसे। तो वो थोड़ा सा हम देखें, तो वो भी हम इस चीज में बता सकते हैं बच्चों को कि पानी हम अक्सर आधा गिलास पीते हैं, आधा गिलास छोड़ देते हैं कहीं भी जाते हैं, लेकिन वो पानी की वेस्टेज है। तो घर में ही हम कहाँ कहाँ पानी कर रहे हैं। हम्म। तो आर एसी से पानी निकल रहा है, आरओ का पानी निकल रहा है। हम्म। तो ऐसे छोटी छोटी जी। चीजों से, खाना जो हम वेस्ट करते हैं कि ये पसंद नहीं है या छोड़ दिया, तो वो हम कैसे रोक सकते हैं। बहुत सुंदर। पेपर पेपर जो पेपर का कचरा है कहीं भी, तो पेपर मैशे से हम कैसे चीजें बना सकते हैं, तो पेपर मैशे सिखा सकते हैं। तो ऐसी चीजों से थोड़ा सस्टेनेबल चीजें कि हम कैसे उन चीजों को करें, लाइफ में हम कैसे लाएं। तो एक मैं देख रही थी इंटरव्यू, उसमें था कि मम्मी हमेशा टोकती है कि तुमने नल चल रहा है फैन खुला छोड़ दिया, ब्रश कर रहे हो तो बंद करो, लाइट कमरे में जली छोड़ दी, बंद करो, शूज ठीक से रखो, ऐसे छोटी छोटी चीजें। तो उस बच्चे को बहुत ऐसे खराब लगता था शुरू शुरू में, लेकिन बाद में उसको थोड़ा बड़े होने तक वो आदत में आ गया। और एक जगह वो इंटरव्यू देने गया, तो वहां पर इंटरव्यू के टाइम पे उसने देखा कि पानी फैल रहा है, उसने टैप बंद कर दी। फिर आगे गया और तो उसने लाइट फैन चल रहे थे वो बंद कर दिए। तो फिर उसके और आगे जब वो रूम के अंदर ही जा रहा था, बाहर चीजें अव्यवस्थित, शूज स्लीपर रखे हुए थे, उनका था कि अंदर शूज उतार के आना है, तो वो उसने ठीक कर दिए। और जैसे ही वो रूम में एंटर किया तो पैनल किया, तो पैनल ने उसे कहा यू हैव सेलेक्टेड। तो कह रहा मेरा तो इंटरव्यू नहीं हुआ, तो मैं कैसे सेलेक्ट हो गया। तो उसने कहा, उन्होंने कहा पैनल ने कि हमने जैसे ही तुमने एंटर किया कैंपस में, तुम्हारा इंटरव्यू वहीं से शुरू हो गया। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत वैल्यूएबल है, वो हम देख सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल। मेरे को ये दोनों तो बहुत अच्छे लगे, दरिया दिल दुकान और कौशल मेला, पिछली बार आपने बताया हाँ था। बहुत जी। सुंदर नाम दिए हैं एनईपी हाँ। में। ये मैं बस मेरा तो यही प्रश्न है, बाकी सब भी कुछ कुछ क्वेश्चन जिसके हो वो पूछ सकते हैं। मेरा ये था कि भाई एनईपी का कौन सा ऐसा पहलू है जो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, और वो हम कैसे फॉलो करें जिससे कि इन बच्चों का कुछ मिस ना हो। हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन? सुंदर निताई जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अनंत जय जी। मैम एक्चुअली एक क्वेश्चन ये था कि सिलेबस मतलब ऐसा स्ट्रक्चर में चेंज आया है, बट जो बोर्ड्स हैं वो नहीं बदले, मतलब बोर्ड 10th 12th में ही रहेंगे, ऐसा कुछ अ, एक और लेवल नहीं आ गया है इसमें, राइट? ऐसा
कुछ ईज जी। करने के लिए, राइट? ओके, ओके। बोर्ड्स वही रहेंगे, बट एंड आपने जैसे कहा कि संस्कृत को का संस्कृत का एग्जाम देने बोर्ड की में जरूरत एग्जाम नहीं नहीं होगा, नहीं एग्जाम होगा। बोर्ड में नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, तो उसका इवैल्यूएशन बस सेल्फ इंटरेस्ट पे ही है कि बच्चे का इंटरेस्ट है तो एग्जाम उसको। देंगे हाँ, लेकिन मार्क्स नहीं होगा, ऐसा कुछ है ना? नहीं नहीं, ऐसा है मैम इसमें, जैसे मैथ्स एडवांस लेता है, साइंस एडवांस लेता है और संस्कृत है उसके पास, तो हम्म। संस्कृत का एग्जाम नहीं है, एक हम्म। प्रोजेक्ट बेस्ड है, और वहां पर लिखा जाएगा कि संस्कृत पास्ड, पास्ड इन संस्कृत, मार्क्स नहीं है। साथ ही बोर्ड में एग्जाम नहीं है, नाइन्थ के बेस पे ही है, केवल नाइन्थ तक का है। और मैथ्स एडवांस और साइंस एडवांस अगर बच्चा लेता है तो उसमें एक एग्जाम बोर्ड में नहीं होगा, वो भी नाइन्थ में अभी आया है, अब अगले टेंथ में क्या होगा वो अभी आगे पता चलेगा। नाइन्थ में उसकी मार्कशीट में सिर्फ इतना लिखा जाएगा, पास्ड इन एडवांस, और वो 25 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। और अगर बच्चा नहीं क्लियर करता है तो मार्कशीट में कुछ नहीं आएगा, और उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि तुमने पास नहीं किया एग्जाम। और वो बीच में चाहता है कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है या मैं नहीं कर पा रहा, तो वो छोड़ सकता है, उसमें बंधन नहीं है कोई, और सबके लिए कंपलसरी भी नहीं। जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। महासुंदरी गौरांगी माता जी। Hare Krishna. Thank you so much, ma'am, for the second session हरे कृष्ण। also. थैंक यू, थैंक यू। मैम, आई हैव अ डाउट। जैसे एक तो मेरे पॉइंट मन में था कि जो आप बताते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, हमने उसको उनको सिखाया नहीं है, तो हम उनको कैसे सिखा सकते हैं? बिकॉज हम तो घर में एक होमली एनवायरनमेंट दे रहे हैं, हम्म। रियल वर्ल्ड जब तक वो फेस नहीं करेगा तो वो कैसे ये सब सीखेगा? सेकेंड, हम उनको बस थ्योरी बेस्ड चीजें करा रहे हैं, अ, तो जब वो रियल लाइफ जब तक देखेगा नहीं, जैसे एक्सपोजर आएगा नहीं, तो वो हम उनको कैसे कराएंगे? ये कैसे वो रियल वर्ल्ड में इंडिपेंडेंटली बाहर निकलेगा? एक ये थॉट आ रहा है, नहीं, आप प्लीज देखिए आप एक क्लैरिफाई बात करें। बताइए, ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता, है ना? तो बच्चे को आप घर से बाहर लेकर जाते होंगे, हाँ जी। ना? और आप भी दुनिया का ही एक हिस्सा हैं, है ना? तो हम जब दुनिया का हिस्सा हैं और हम घर से बाहर लेकर जा रहे हैं, तो आप कभी भी बाहर कहीं जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, है ना, या किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो वहां पर भी आप छोटी छोटी चीजों से बच्चे को सिखा सकते हैं। रियल वर्ल्ड के लिए बच्चे को ऐसा नहीं है कि स्कूल जाकर के वो रियल वर्ल्ड में जा रहा है, और होम स्कूलिंग में वो रियल वर्ल्ड से दूर हो रहा है, ऐसा नहीं है, है ना? आप मार्केट जा रहे हो, आप लेकर जाओ, आप बाहर कहीं डिनर पे जा रहे हो, आप लेकर जाओ, किसी फंक्शन में आप जा रहे हो, वहां पर वो सब सोसाइटी से कनेक्टेड है। और साथ ही आप लोग आपस में मिलकर के भी, चार लोग एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, और चार लोग इकट्ठे होकर के अपने बच्चों को वहां पर आप तैयार करो। चारों के बच्चे, अगर चार फैमिलीज है, चार फैमिलीज के बच्चे होम स्कूलिंग कर रहे हैं, तो इससे अच्छा तो अब मौका हो ही नहीं सकता बच्चे के लिए, क्योंकि सब सेम इस मेंटेलिटी से आ रहे हैं। और आगे आने वाला समय यही आने वाला है, क्योंकि बच्चे को, आज का बच्चा वो बच्चा नहीं है जो पहले था, आज का बच्चा स्मार्ट बच्चा है, स्मार्टफोन के साथ आ रहा है, तो वो स्मार्ट बच्चा होने के कारण वो एक सामान्य बच्चे की तरह नहीं रहेगा। तो इसलिए उसे स्मार्ट बनाना है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो आपने बात की, वो आपको बच्चे को कहना सिखाना है, उसे शब्द दीजिए। तो जैसे
आप खुद बोलते हो अरे बहुत टेंशन हो रही है, तो रुको, तो वो टेंशन शब्द सीख गया वहीं से। तो वो कहना, कभी भी उसे कुछ अगर ऐसा होगा जो उसे पसंद नहीं आ रहा है, तो वो शब्द सीखेगा, आपसे ही सीख रहा है। लेकिन उसे आपको ये सिखाना पड़ेगा कि बेटा अच्छा क्या फील कर रहे हो तुम, फीलिंग बताना कि फीलिंग क्या क्या है। क्योंकि बच्चे आप, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आप क्या फील कर रहे हो, आप बता पाओगे? है ना? वो शब्द हमें नहीं मिल पाते कि अच्छा हम तो ठीक है, ठीक है सब, वो ठीक है बस, लेकिन फीलिंग क्या है, उसको फील करके उसको शब्द देना। तो बच्चे को घर में कभी भी ऐसा है तो अलग अलग फेसेस बनाओ, आप स्माइली बनाते हैं ना जैसे, तो स्माइली में अलग अलग फेसेस बना के कि ये एग्रेशन है, ये सैडनेस है, ये हैप्पी है। तो जब आप वो फीलिंग के शब्द से दोगे तो वो फीलिंग एक्सप्रेस कर पाएगा। और एक्सप्रेशन दो, मौके दो उसे, कि अगर बर्थडे है तो आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, या घर में कोई भी फेस्टिवल है तो आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। वो सेलिब्रेशन से चीजें समझ आती हैं बच्चों। आई होप मैं क्लियर कर पाई। जी मैम। आनंद किशोरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता अरे जी, जैसे आपने बात की एनर्जी सेविंग की, वाटर सेविंग की, आरओ का पानी, एसी का पानी, गार्बेज को सेग्रीगेट करना, गार्बेज मैनेजमेंट, तो ये सब चीजें हम जैसे मैं मतलब मेरे भी बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स है ये। तो हम्म जब कोरोना में थोड़ा वही होता है कि हमने स्कूल में पढ़ा, हमें बहुत अच्छा लगा, पर हमें ये इम्प्लीमेंट करने का मौका ही नहीं मिला। ये हुआ कि बस रेस चल रही है, आप कॉलेज गए, कॉलेज खत्म हुआ, जॉब ज्वाइन करो, जॉब में पूरा पूरा दिन जा रहा है, जॉब, बस जॉब करते रह रहे हैं, बस सुबह जा रहे हैं रात को आ रहे हैं, तो ये सब चीजें तो सोचने का वक्त ही नहीं है। मेड मैनेज कर रही है कि कूड़ा कहाँ जा रहा है, कैसे फिक्र है, कैसे बाहर तक जा रहा है। कोरोना टाइम में जब थोड़ा सा समय मिला, मैंने जॉब भी छोड़ दी थी कोरोना से जस्ट 1 साल पहले, तो बहुत ज्यादा इस चीज पे मैं वीडियोस देखती थी, रिसर्च करती थी कि क्या करें। पता चला कि इंडिया में भी कुछ ऐसी सिटीज हैं, इंदौर, और जहाँ पे जीरो वेस्ट मैनेजमेंट मतलब इतना अच्छा है उनका कि घरों में वेस्ट ही नहीं निकल रहा है, किस तरह से वो सेग्रीगेट करते हैं। मगर ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करने के लिए ना आपको, मुझे लगता है, ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए। अकेले हो नहीं पाता, और आजकल हर कोई इतना बिजी है कि ऑफिस के बाद उनको फैमिली को थोड़ा बहुत टाइम दे पाए वो ही बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो ये चीजें प्रैक्टिकली कैसे घरों में हम ला पाए। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे अब तक मेरे, अब जैसे माधव जब तक बेबी नहीं था तब तक मोटिव नहीं था इन चीजों को करने का, करना चाहती थी, पर वो नहीं मिल रहा था कोई एसोसिएशन कि हाँ भाई हम भी हैं साथ, चलो करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ऐसा लगता था कि सोसाइटी है, सोसाइटी की जो एनवायरो है, मतलब एक जो कम्युनिटी है जो ये मैनेज करती है, उनसे जाके बात करें, उनको समझाएं कि आप एटलीस्ट वेस्ट के लिए इस तरह से अरेंज करो, हमारे घर पे आप लो ही मत, फाइन लगा दो अगर हमने मिक्स कर दिया है गार्बेज। पर ये सब लगता है कि खुद से कैसे करें, खुद से कैसे इस चीज का इनिशिएटिव ले, अब करना चाहते हैं जिससे बच्चे सीखें। अब बच्चों का भी सीखने का ये है कि लगता है कि हम सिखा दें, सब कर दें, बट वही ना हो कि हमारी तरह वो भी आगे रेस में ऐसे भागे कि ये सब सीखा, बस सीखने के लिए सीखा, और फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए लाइफ में टाइम ही नहीं है। बल्ब चेंज अनीता करना मैम। सीखा, पर टाइम ही नहीं है इम्प्लीमेंट करने के लिए। हाँ, अब हमें देखिए लगता मैं है इसके एक से ऐसे छोटा कहूंगी। छोटा काम भी हमारा हाँ कोई हेल्पर कर दे, और हमारे हाँ, पास टाइम नहीं है। अनीता मैम, नहीं इसका मैं ऐसा, आंसर मैं दे दूं क्या? एक एक हाँ आंसर, बिल्कुल बाकी बिल्कुल दे आप दीजिए। जो हाँ बताना चाहें वो भी। ठीक है ठीक है। मैंने इसलिए रोक दिया मैम को क्योंकि वो खुद से शायद ना बताएं, बताती भी नहीं है वो। अ, अनीता मैम एक एग्जाम्पल है इस चीज का। ये सब, ये जितना भी इन्होंने कहा वो खुद अकेले फॉलो करती हैं। माता जी, मैं समझ और गई, ये बातें वही कर सकता है जिसने या तो रिसर्च की है या हाँ इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि मैंने की है इसलिए मेरा उन्हीं बातों पे ध्यान गया था, मैंने बहुत रिसर्च की पर मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत फॉलो करती हैं, ये अकेली, मतलब इनको कोई साथ दे चाहे ना दे। और वेरी गुड। अब एपीएस में तो इनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, सुबह इनको 6-6:30 घर से निकलना होता है, और आते इनका एक एक मिनट पूरा बंधा रहता है।
और उसमें भी ये सारा कुछ फॉलो करती हैं। मतलब जो जो इन्होंने बोला है, कैसे ये अपने घर में प्लांट्स लगाती हैं, सब्जियां उगाती हैं। और आरओ का पानी मैंने देखा था एक दिन, कैसे वो पाइप अलग बाल्टी में जा रही है और वो पूरा सेव हो रहा है। तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। तो एक वो, जब मेरे को लगता है जो लाइफस्टाइल बन जाता है तो उससे बाकी लोग भी प्रेरणा लेते हैं। तो इनका हम्म घर में ही, मतलब ये ऐसी पर्सनालिटी है कि इनको देख के ही लोग प्रेरणा लेते हैं, और इसलिए इनके बच्चे इतने डिसिप्लिन्ड हैं। इनका जो बेटा है वो जैसे अगर उसने कोई वो चॉकलेट, एक बार मैं उसके साथ रेलवे स्टेशन पे बाई चांस मिल गया था इनका बेटा। तो वो, उसने चॉकलेट खाई। चॉकलेट भी, वो तो बाहर का तो कुछ खाता ही नहीं है, प्रोटीन बार या कुछ था, तो वो रैपर उसने कूड़े में नहीं फेंका, बैग में रख लिया अपने। तो बच्चा भी वो सारा कुछ फॉलो कर रहा है, और उसको ये परेशानी होती है इनफैक्ट वेदांश को, कि बाकी लोग जैसे हॉस्टल में, वो तो ट्रैवल करता है पूरी इंडिया में, तो उसको ये परेशानी होती है कि बॉयज इतने अनक्लीन क्यों रह रहे हैं। कि वो तो सब कुछ इतना डिसिप्लिन्ड है, सुबह उठना रूटीन से लेके और एक एक चीज सारी मेंटेन करना। तो उसको ये परेशानी होती है कि इतना इनडिसिप्लिन, तो इनको देख के इनके बच्चे भी वैसे ही बन गए हैं। नवेदिता ने एक दिन पूरा घर रीडिजाइन किया था। तो इनके ड्राइंग रूम में, क्योंकि वो आर्टिस्ट है, तो वो पूरा सी की पेंटिंग हो गई है ना, ऐसा लगता है हम सी के हाँ पेंट। अंदर बैठे हुए हाँ हैं। इनके ड्राइंग रूम में बैठेंगे तो वो सोफा और वो सब ऐसे बना दिया उसने कि ऐसा लगेगा आप समुद्र के अंदर बैठे हैं। तो उसने ये बोला कि जो 6 महीने में यूज नहीं हुई है चीज, वो सारी फेंक दो। तब उसने डी क्लटरिंग वगैरह इस तरीके से, तो पूरा घर, थोड़े दिन के लिए वो आई तो उसने पूरा घर डी क्लटर करके। तो कहने का मतलब है कि वो अकेले बिजी होने के बावजूद अनीता मैम इतना फॉलो कर रही हैं। मैं तो नहीं उतना कर पाती हूँ, लेकिन उनको देख के इतनी प्रेरणा मिलती है। तो एक जना अकेले भी कर सकता है, मेरे को ये समझ आई है इनके एग्जाम्पल से, कि ग्रुप तो चाहिए, डेफिनेटली ग्रुप चाहिए, लेकिन इन्होंने एक एग्जाम्पल ऐसे किया है कि वो अकेले भी कर रही है। जी जी मैम। थैंक यू श्वेता मैम। पर मैं आपसे ऐसा कहना चाहती हूँ कि आप ना, ऐसे बहुत बड़ा चेंज एकदम नहीं आएगा। आप घर में आरओ है, बस एक बकेट वहां रखिए कि आरओ का जो वेस्ट वाटर है वो वहां पर आ जाए। ठीक है। एसी के वहां पर एक बाल्टी लगा दीजिए। आपको पता होगा एसी से निकला हुआ पानी डिस्टल वाटर है। आप इन्वर्टर में कहीं भी उसे यूज कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन में यूज कर सकते हैं। तो आप वहां पर एक बर्तन, कोई भी छोटी बकेट लेके आप रखेंगे तो वो इकट्ठा हो जाता है पानी वहां पर। वो आप कर सकते हैं। साथ ही जो आप कचरे का अलग अलग कर रहे हैं, तो मेरे पास प्लांट्स हैं तो मैं बाहर से खाद नहीं डालती, मैं खाद घर में बना लेती हूँ। तो जो भी सब्जियों के छिलके और सब है वो वहां डाल देती हूँ, और उसमें वो खाद बन जाते हैं 6 महीने में। और 6 महीने बाद में उसी को खाद को पौधों में डाल देती हूँ, मिट्टी में मिला मिला देती हूँ। तो खाद बन जाता है। तो वहां पे वो बच जाता है। साथ ही प्लास्टिक के यूज के लिए मैं, हाँ, कोशिश करती हूँ कि थैला लेकर जाऊं। फिर भी अगर पॉलिथीन आती है तो एक एक पॉलिथीन संभाल के रख करके मैं वापस किसी सब्जी वाले को दे देती हूँ, इकट्ठी की। और सब्जी वाले को, फ्रूट वाले को, जहां से मैं फ्रूट ला रही हूँ, मैंने ली और भैया को दे दी। मैंने कहा भैया ये लो पॉलिथीन, आपको काम आ जाएंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो रिसाइकल 1 बार 2 बार 3 बार हो जाए। जो भी प्लास्टिक का, जैसे ग्रोसरी का सामान आया, जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है, वो इकट्ठे कर ली मैंने। जब गई उनके पास दोबारा लेने तो मैंने वो वाली पॉलिथीन लौटा दी उन्हें, क्योंकि उनके पैकेट बने हुए होते हैं। तो पैकेट उठाना है तो वो वहां पे दोबारा, तो वो पैकेट वो दोबारा उसे रिसाइकल यूज कर लेते हैं। कि उसमें ½ kg का है और वो रबर बैंड लगे हुए पैक करे हुए रखे हुए हैं, तो वो वहां से फिर उसे दे देते। तो पूरा नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश हम कर सकते हैं। अब पानी का है तो मैं कोशिश करती हूँ कहीं भी जाऊं तो पानी पूरा पीऊं।
मैं आधा पानी पी के आधा नहीं छोड़ती, तो वो वेस्ट नहीं होगा। अगर मेरे को कहीं पानी बॉटल में और खराब हो गया तो मैं ऐसे ही नहीं फैलाती उसको, वो पौधों में डाल देती हूँ। मैंने सब्जी धोई घर में सब्जी धो करके पानी सिंक में नहीं जाएगा, वो पौधों में जाएगा। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग करा रखा है मैंने, तो वो जितना भी बारिश का पानी है वो अंदर जाता है जमीन में, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हुई है। उसके बाद जगह जगह जहां से पानी आता है पॉइंट पर, वहां पे बकेट लगा दी जाती है जब बारिश होती है तो वो पानी इकट्ठा करके फिर वो पौधों में क्यारी में डाल दिया जाता है। तो कोशिश हम कर सकते हैं बहुत छोटे छोटे प्रयासों से। और जब आप ऐसा करोगे तो अब जैसा कि श्वेता मैम ने बताया कि मेरे बच्चों को भी पता है कि मम्मा को ये करना है, तो वो भी उसी तरीके से यूज करते हैं, वो भी पानी वेस्ट ऐसे नहीं करें। साथ ही खाने का उनको है कि जो प्लेट में आ गया वो फिनिश करना ही करना है, छोड़ना नहीं। तो वो कभी कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे मतलब बेटे को ये नहीं कहना पड़ता कहीं भी शादी में पार्टी में कि अरे तुमने खाना छोड़ दिया, नहीं। उसे पता है कि वो उतना ही लेगा और अगर लिया है तो वो खाए। तो वो शुरू में आप जब भी आप बच्चे को खाना दे रहे हो तो थोड़ा दो, आप कम खा रहा है, उसे पसंद नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं लग रहा है, तो उस हिसाब से आप अगर दोगे कि नहीं, उसके साथ एक अच्छी चीज आप बनाओ कि उसके साथ वो खा लेगा, कि ये तब मिलेगा जब आप ये खा लोगे। तो वो हम कर सकते हैं, तो मुश्किल नहीं होगा आपके लिए भी। आप बहुत छोटे छोटे स्टेप लो, बहुत छोटे छोटे। जी जी, थैंक यू माता जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सो अभी जैसे मतलब इंडिया के जो एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हो गए हैं, और जो पुराने हैं उन्होंने बेसिकली एनईपी में काफी कंट्रीब्यूशन किया है। तो आपको लगता है कि मतलब एनईपी कंटिन्यू रहेगा या कुछ और चेंजेस आ सकते हैं? नहीं, एनईपी तो कंटिन्यू ही रहेगा, क्योंकि पहले भी 38 ईयर्स के बाद ये चेंजेस आए थे। तो मिनिस्टर बदलने से तो मुझे नहीं लगता कि एकदम कोई भी सिस्टम में बदलाव आएगा। पर हाँ, इम्प्रूवमेंट होने की उम्मीद की जा सकती है कि वो थोड़ा स्ट्रिक्टली उस चीज को फॉलो करवाएं और करें। और जिस वजह से ये सब बदलाव हो रहे हैं कि पेपर लीक होना, और उन चीजों को रोका जाएगा। पर एनईपी के उसमें कहीं मुझे कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो भी बदलाव आ रहे हैं वो क्लास वाइज आ रहे हैं। तो अभी 9th तक के चेंजेस हुए हैं, नेक्स्ट ईयर 10th में अप्लाई होंगे। तो थैंक ये यू। सब मुझे मिला। आदित्य राघव जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा अनीता मैम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। आप इतना टाइम निकाल के हम सबके लिए आती हैं। मेरा एक थैंक क्वेश्चन है कि यू। सिंस वी ऑल आर इनटू द होम स्कूलिंग, तो हाउ different how we can differentiate living in the small town or in a village or living in the metro cities by doing the homeschooling? Is it really fruitful to live in the city where we have all facilities, sports academies, and everything for the homeschoolers, or we can have impactful, uh, in good terms, impactful homeschooling in by living in the small town or the village where we don't find any good coaching, any sports academies, park to play. So can you put some light on it? हाँ, मैं कहूंगी अब आजकल सोशल मीडिया ने, इंटरनेट ने गांव शहर मेट्रो पर सब एक कर दिए हैं। क्योंकि आप जहां भी हैं, छोटे शहर में या गांव, ऑनलाइन आजकल सब कुछ है। अच्छी कोचिंग आप ले सकते हैं ऑनलाइन। तो आप कहें कि मेट्रो सिटीज में ज्यादा अच्छा है, तो मेट्रो सिटीज में प्रॉब्लम्स भी ज्यादा है। डिस्टेंस बहुत है, पॉल्यूशन बहुत है, और बाकी आप देखते हैं कि अटेंशन उतना नहीं दे पाते, डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज्यादा है।
आप विलेज में सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो है प्योर एयर। एयर प्योर है, खाना अच्छा है, डाइट आप ले सकते हैं, पॉल्यूशन ना होने की वजह से हॉर्न नहीं है, जबरदस्ती का स्ट्रेस नहीं है। छोटे शहर में फिर भी शांति है, बड़े शहर में लोग भाग रहे हैं, बस रेस चल रही है। तो मुझे लगता है कि इंटरनेट के होने से आपको ये असुविधा तो नहीं होगी कि अच्छी कोचिंग नहीं है। आकाश है, फिजिक्स वाला है, ये सब ऑनलाइन दे रहे हैं कोचिंग, तो आप कहीं भी हो आप ऑनलाइन कोचिंग करा सकते हैं। But what और about the ट्यूशन, physical activities? हाँ फिजिकल एक्टिविटी के लिए तो गांव में तो बहुत अच्छे, गांव से कितने स्पोर्ट्स पर्सन निकलते हैं, एथलीट्स निकलते हैं रनिंग और ये सब चीज के लिए। और स्पोर्ट्स के लिए आप वहां पर 4-6 बच्चे ऐसे अगर मिल जाते हैं तो आप अपना एक क्लब जैसा कुछ शुरू कर सकते हैं, स्पोर्ट्स क्लब करके बना सकते हैं अपना, 4 फैमिलीज मिल करके, 6 फैमिलीज मिल करके। पर हम सबको एक होना पड़ेगा। और जैसा कि अभी बता रही थी श्वेता मैम कि हमारे आपके इस ग्रुप में ही कोई एथलीट है, कोई म्यूजिक का कुछ इंटरेस्ट है, किसी को कुछ है, तो सब हम मिलकर के एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, वो संभव हो सकता है। अब तो ऑनलाइन डांस भी सीख रहे हैं, कथक सिखाया जा रहा है ऑनलाइन, Ah, yes, yes. मैंने शुरू किया था। Kathak, yes, yes. My daughter is learning Kathak online only. हाँ, तो I'm सब कुछ my संभव more है। con yes, more concern about the physical activities. मतलब there are two concerns जो छोटी जगह में हाँ हम जी। फेस कर रहे हैं. The one is physical activity and the second is the outside atmosphere. बच्चे बाहर निकलते हैं, उस तरह से लोग बात करते हैं. Leg pulling हम्म। is leg pulling बहुत हाँ है यहाँ पे. कपड़े हाँ। आपने कैसे पहने हैं, ये कैसे पहना है, ये क्या किया था, बाहर गए चले गए तो आप कहाँ चले गए, मतलब एवरीवन वांट्स टू नो, और सबको सबको सब नो। कुछ पता. हाँ हाँ, सबको सब कुछ पता होना चाहिए कहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ। अभी हम कल एक दिन के लिए गाजियाबाद गए थे, तो एवरीवन नोस इन माई जो मतलब नेबर्स कि हम कहीं हम्म। गए थे, कहाँ गए थे, क्या प्रोग्राम था. हाँ, तो उनको भी ये सब चीजें आप होती उसको हैं ऐसे तो. समझ सकते हैं कि शायद उनको क्यूरियोसिटी है कि क्या कर रहे हैं आप, क्या जानना है ऐसा। और ये चीज अपनापन कहीं मिसिंग है बड़े शहरों में, वहां कोई किसी से मतलब हम्म. नहीं रखता। और ऐसा कुछ कितनी दुखद घटनाएं भी होती है कि घर में कुछ हो गया और आस पड़ोस वालों को कुछ पता ही नहीं होता। तो कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां होती हैं हर जगह, तो वो थोड़ा सा है। लेकिन अगर आप उनको थोड़ा डिस्टेंस, और ये कि नहीं हम वहां गए थे और ये इतना है, तो थोड़ा अपना आप अगर बाउंड्रीज बनाएंगे तो शायद थोड़ा ठीक हो पाएगा चीजें। और उन्हें थोड़ा ठीक है. बताओ कि नहीं तुम्हारा यहीं तक है, इसके आगे नहीं आना। ठीक है, थैंक यू. दिव्य थैंक ज्योति मानती जी। हरे कृष्णा मानसी, थैंक यू यू। सो मच। मुझे ये पूछना था कि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे स्पोर्ट्स आप बोल रहे हैं कि कुछ स्पोर्ट्स देख सकते हैं, नहीं नहीं तो मैम मेरा ये आउटलुक था मेरे बच्चे के लिए कि मतलब मैं उसको एक होलिस्टिक फिजिकल ग्रोथ देने के लिए, जैसे योगा बहुत प्रमोट करती है गवर्नमेंट हमारी, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीज है एनईपी में, या मतलब सब है, इंडिपेंडेंट योगा नहीं नहीं, टीचर्स? योगा पीरियड है, योगा पीरियड शुरू किया गया है, 10th तक है कि योगा सिखाया जाता है, एनईपी में है। और खेल के लिए भी है पूरा टाइम। और आप घर में ना ऐसे फिजिकल उसके लिए, मेंटल उसके लिए एक चेस है, वो आप करा सकते हो। और आप अगर देखोगे वीडियोस में तो चाइना में बहुत ऐसी एक्टिविटीज कराई जाती हैं जो घर में ही है। जैसे 2 धागे पकड़ के बच्चे को जंप कराते हैं कि इधर जंप करो इधर, जैसे हम भी बचपन में रस्सी कूदते थे, है ना, जंप करते थे। तो आप ऐसा नहीं सोचो कि फिजिकल एक्टिविटी में बाहर ही जाना जरूरी है, आप घर में ही 2 लोग पकड़ के उसे जंप करना सिखा सकते हैं, है ना, वो आप कर सकते हो। साथ ही
आप लाठी चलाना शायद हम कभी भूल गए, तो छोटी लाठी से आप वो चीजें सिखा सकते हो, लाठी चलाना कि कैसे हम अपने सेल्फ डिफेंस में उसका यूज कर सकते हैं, तो वो आप सिखा सकते हो। तो और चेस तो है ही, है ना। और साथ ही एक और चीज मैंने ऐसे अभी देख रही थी उस दिन, तो था कि नंबर दे दिए अलग अलग, और अलग अलग नंबर और कलर के मिक्स कर दिए उन्होंने, और फिर बच्चे को मिक्स करके कहा कि अब इन्हें अलग कर। तो छोटा बच्चा है, वो कलर छांट रहा है बिजी करने के लिए उसको और सेंस होने के लिए, और फिर वो कितने मिनट में कर रहा है। तो वो चीज है। ऐसे गिलास का था कि गिलास उल्टा करना है और फिर सीधा करके उसमें बॉल डाल, 24 नवंबर। तो अलग बॉल और ऐसे कुछ भी आप रख सकते हो। तो वो है कि कितनी फास्ट कर रहा है बच्चा। तो ये उसका जो राइट और लेफ्ट ब्रेन है उसे एक्टिवेट करने के लिए दोनों हाथों से एक्टिविटी कराना, दोनों हाथों से बॉल को जंबल कराना, जैसे सर्कस में हुआ करता था, आपको याद हो तो। जी जी मैम। एक्चुअली ये लाठी वाला हम डिस्कस भी कर रहे थे कि मैंने नहीं किया ये कभी, क्योंकि मैं वो ट्रेडिशनल स्कूल से पढ़ी हूँ, बट माय हाँ मदर यूज्ड टू हाँ, डू पहले इट तो इन हर बहुत होता था। विलेज। हाँ, बहुत होता था। आप हम्म। आजकल वही है ना, इंटरनेट होने से आपको सब कुछ देख सकते हो। आप छोटे छोटे स्टेप, उसमें से एक स्टेप ले लो, एक को पहले हफ्ते भर सिखाओ कि वैसे इसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। और अगर आपकी मदर को आता है तो वो भी बता सकती हैं, आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो ऐसी चीजें जो बच्चे को सच में यूनिक है और जो कहीं ना कहीं हमारी खो रही हैं चीजें, वो हम कर सकते हैं। ये अपने सिर्फ एक अब फैशन बन गया है कि बाहर बच्चा बैडमिंटन खेलने जाएगा तो ही वो खेलेगा, या बाहर फुटबॉल खेलने जाएगा तो ही फुटबॉल खेलेगा। ट्यूशन जा रहा है तो बच्चा पढ़ रहा है, कोचिंग ज्वाइन करिए तो बच्चा निकल जाएगा। कितने बच्चे मैंने अपने स्कूल में देखे हैं, और आज भी अभी बच्चा था कि कहीं ट्यूशन नहीं जा रहा है बच्चा, और फिर भी वो टॉप कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो टाइम अपना सही से स्पेंड कर रहा है। और आपको मैं बता दूं, ट्यूशन बच्चे को हेल्प कम करता है और नुकसान ज्यादा करता है। और उसके मैं बताती हूँ। पहला, कि वो ट्यूशन जाने से आधा घंटे पहले पढ़ाई छोड़ देता है कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। जाने में टाइम लगा, 1 घंटा वहां उसने पढ़ाई की, वहां पे भी वो 40-50 बच्चे हैं जो एक ग्रुप में पढ़ रहे हैं, तो वहां उसको कोई अटेंशन बहुत नहीं मिला। उसके बाद वो वहां से पढ़कर आया, पढ़कर आते ही फिर वो नहीं पढ़ेगा क्योंकि अभी ट्यूशन से आया हो। ठीक है, तो वो 1 घंटा वो गया, 1 घंटा आने जाने का गया, और 1 घंटा जो पढ़कर आया है वो भी, 3 घंटे हुए। अब 3 घंटे में वो जो ट्यूशन वाला पढ़ा रहा है और जो क्लास में पढ़ा रहा है टीचर, वो दोनों बहुत अलग है। वो अपने तरीके से समझा रहा है, टीचर अपने तरीके से समझा रहा है। बच्चे को कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। उसके बाद अब वो जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तब वो ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि उसे अरे ट्यूशन में पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, तो वो अटेंशन नहीं है वहां। जब ट्यूशन में टीचर पढ़ा रहा है तो वो ये सोच कर नहीं पढ़ रहा है कि टीचर पढ़ाएंगे क्लास में, वहां पढ़ लूंगा, अभी शैतानी कर लेता हूँ। ये सारी चीजें। तीसरा जो सबसे ज्यादा होता है, जो लड़ाइयां हैं, जो बुली है, वो सब ट्यूशन से शुरू होता है। क्योंकि वहां पे ट्यूशन टीचर को ट्यूशन से मतलब है, फीस से मतलब है, आप क्या कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। स्कूल में ये चीजें कम होती, लेकिन ट्यूशन से क्रिएट होती है और खत्म स्कूल्स में होती है। तो मैं तो कभी भी ट्यूशन के फेवर में नहीं, और मेरे बच्चे नहीं पढ़े ट्यूशन। बेटा ट्यूशन नहीं पढ़ा, बेटी 9th में पढ़ी, क्योंकि वो थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से मेरी, उसका छूट गया था, तब सिर्फ 2 महीने उसके लिए लगा। पर जी मैम। ट्यूशन का होने से बच्चा रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, इररेस्पॉन्सिबल हो जाता। जबकि हमें बच्चे में सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप करनी चाहिए, कि तुम जो स्कूल में पढ़कर आए हो उसे दोबारा पढ़ो। जो हमारा है ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस कराए तो वो ज्यादा सही है। और हम, पर ट्यूशन के सबके बच्चे जा रहे हैं, तो बच्चे को भी जाने का लगता है कि ट्यूशन नहीं जा रहा मैं, इसलिए कम नंबर आ रहे हैं।
और मेरा बेटा ट्यूशन नहीं गया तो, और जो बच्चे साल भर ट्यूशन पढ़ रहे थे फिर भी उनसे ज्यादा नंबर ले आए। तो नहीं है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती फिर बच्चे। तो आप भी आराम से निश्चिंत होकर के, और सबसे अच्छी बात है कि बच्चा आपकी आंखों के सामने है, बच्चा क्या सीख रहा है क्या कर रहा है वो बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैम ने बताया कि आप लोग मिलते हो बीच बीच में जाके एक्टिविटीज करते हो, तो उतना सोशल लाइफ अभी के लिए उतना काफी है बच्चे के लिए। जी मैम। और मैम आपने फिजिकल उसमें एक और बोला था कि डाइट, कि हम क्या दे रहे हैं कब दे रहे हैं और वो कैसे ले रहा है, तो इसकी हम्म। एजुकेशन भी इंक्लूड की गई है क्या? मतलब बच्चे को समझ में आए कि मुझे क्या, मेरे लिए क्या अच्छा है हाँ, खाने के लिए, देखिए क्या जैसे नहीं है। अब, हाँ, बच्चे को प्रोटीन डाइट लेनी है तो वो, आप साइंस में भी पढ़ते हैं कि प्रोटीन हमें किस में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट हमें किस में हेल्प करता है, विटामिन हमें किस में हेल्प करते हैं। तो जब भी आप ये चीजें आप खिला रहे हो, तो आप बच्चे को जबरदस्ती नहीं खिलाओ, आप ये बोलो कि प्रोटीन खाने से ये होता है। तो आजकल बच्चे जिम जा रहे हैं, प्रोटीन शेक पी रहे हैं, है ना? तो क्यों? क्योंकि उन्हें बॉडी चाहिए। अगर आप बच्चे को रोज बोलो बस कि दाल से हड्डियां मजबूत होती हैं, इससे ये ग्रोथ होती है, तो वो बच्चा अपने आप धीरे धीरे कि उसे क्या चाहिए अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, विटामिन से क्या होता है, फ्रूट्स खाने से क्या होता है, वेजिटेबल्स खाने से क्या मिलता है, फाइबर का क्या रोल है। अब छोटे छोटे चीजें आप डेली खाने से पहले उसको बताओ बस, सिर्फ एक बार बोलो। एक दिन में नहीं चीजें बदलेंगी, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें समझ में आएंगी बच्चों। और देने की जो मैं बात करी, एक तो चबाना, बच्चा अगदड़ में ना खाए कभी भी खाना, अच्छे से चबा के। और वो आप अरे जल्दी खाओ ये लो खा लो खा लो, वो नहीं। हमारा यही रहता है, फोन सामने रखा और बच्चे को खाना खिलाए जा रहे हैं कि कैसे भी खा ले। लेकिन सच ये है कि वो खाना उसको लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो ध्यान है ही नहीं उस तरफ। हम बिना भूख के बस खिलाए जा रहे हैं उसको। तो खाने से पहले उसको एक टेबल पे उसे पता होना चाहिए कि यहाँ मैं बैठ गया हूँ तो यहाँ खाना आएगा, एक टेबल के उसको दो आप खाना। और खाने में उसके हिसाब से कि जो बच्चा बहुत इंटरेस्ट से खा ले। अब जरूरी नहीं है कि हमें लौकी की सब्जी हमें रोटी में ही खिलानी है, रोटी के साथ ही खिलाए। आप लौकी के कद्दूकस करो, आटे में मल दो, पराठा बना दो, उसे पता भी नहीं लगेगा, लौकी चली भी गई। वो दही के साथ अगर शौक से खाते हैं तो लौकी का रायता बना दो, दही में पीस के डाल दो, तो वो लौकी तब भी चली गई। पर हमें वेज चेंज करने पड़ेंगे। हमें जबरदस्ती बस यही नहीं कि तुम्हें लौकी टिंडा ही खाना है। तो वहां हम थोड़ी थोड़ी चीजें कर सकते हैं और उसके फॉर्म्स चेंज कर सकते हैं। तो वहां पे डाइट का अगर करोगे और धीरे धीरे बच्चे को जब डेली समझेंगे, और साथ ही हम भी करेंगे। आप सोचो, आप दाल नहीं खा रहे हो, आपको अरबी पसंद नहीं है, आप बच्चे को कहोगे अरबी खा लो, तो वो कैसे खाएगा? क्योंकि उसने तो देखा है मम्मी तो खाती नहीं है। तो वो भी है कि हम जो, अगर हमने सारा प्लेट में फिनिश किया है तो उससे भी आ जाएगा, 2 दिन में 4 दिन में वो भी कर लेगा। अगर हम ये कह रहे हैं अरे ये मैं नहीं खाती, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो बच्चा, शब्द मिल रहे हैं उसे, तो वो शब्द पकड़ेगा और बोलेगा। ओ, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। प्रीति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मेरा भी एक्चुअली डाइट को लेके क्वेश्चन था, तो काफी उस तक का परसेंटेज तक मुझे अपना आंसर मिल गया है। बट एक मेरा कंसर्न और था। जी बहुत बार हम घर पे भी डिस्कस करते हैं कि आजकल जो इतने केमिकल्स यूज होते हैं वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, प्लस हम दूध भी दे रहे हैं, तो वो उसकी सोर्सिंग क्या है दूध की, उस पे बहुत डाउट रहता है कि दे ना दे। तो इस चीज के लिए हम कुछ कर सकते हैं? क्योंकि मतलब सिटी लाइफ में तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम घर पे सब कुछ ग्रो करें। सेल्फ डिपेंडेंट अभी फिलहाल तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उस बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन, हम अपनी तरफ से सब्जियां दे रहे हैं बट उसमें न्यूट्रिशन है नहीं या नहीं है, उसका कैसे मेक श्योर करें? आप ब्लेस कर सकते हैं उसे खाने से पहले।
ओके। है ना। और ये आप समझते हो कि शब्दों में बहुत शक्ति है ओके। ना। जी। तो हम जो भी खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, या हम जो खिला रहे हैं और पिला रहे हैं, आप जब डाउट के साथ खिलाओगे ना, तो आप कितनी भी प्योर चीज खिला देना, वो असर नहीं करेगी, क्योंकि आप खुद डाउट में हो। ओके। सिंपल, मीरा ने विष का प्याला पी लिया ईश्वर का नाम लेके, और वो विष नहीं रहा। हम्म। है ना। ऐसे ही इसमें भी हम इस चीज को, कि बहुत अच्छा है ये खाना, मेरे बच्चे के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत अच्छा है, और ये खा के मेरा बच्चा स्वस्थ रहेगा। ये, और अपने लिए भी आप यही बोलो। पानी आप पी रहे हो, वाटर टेक्निक आप सब जानते होंगे शायद, कि जी। पानी जब हम पी रहे हैं तो वो बोल रहे हैं तो वो जा, ऐसे ही खाने के लिए भी है। अब जब आप खाना बना रहे हो, उस समय भी अच्छी फीलिंग्स कि जो मैं बना रही हूँ ये सबको बहुत हेल्दी रखेगा, और ईश्वर का स्मरण करके कर। जब ईश्वर का नाम उसमें आ गया तो सारे विष तो अपने आप खत्म हो, हम्म। और आप अपने मन से शंकाएं निकाल दो, डाउट निकाल दो। और देखिए, ये बात सच है कि हम सबको जाना है, और जब तक है तब तक खुश रहेंगे, अच्छा रहे, बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो वह वैसा ही होता है। और आपने कोई भी चीज खाई और खाने से पहले मैं किसी खा के बीमार ना हो जाऊं, तो शंका आएगी, कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगी। तो इसलिए ईश्वर का नाम लो, और सब सोचो कि जो भी आप दे रहे हो प्रसाद है आपका। जी जी जी। ठीक है माता जी, सब थैंक। अच्छा। ये भी मैं बोलना चाहूंगी, अनीता मैम बहुत पॉजिटिव रहती हैं। बड़ी से बड़ी डिफिकल्टी आती है, वो ये कहती है ईश्वर की जैसी इच्छा होगी वैसे होगा। और जितना मैंने देखा है वैसे हो भी जाता है। तो बहुत मेजर मेजर प्रॉब्लम्स कोई भी आएंगी, नहीं नहीं, ईश्वर सब अच्छा कर देंगे, चिंता नहीं करनी है। तो सच में बहुत क्वालिटी है अनीता मैम। इन सबके क्वेश्चंस भी आंसर हो गए, और हमें एनईपी के बारे में भी काफी आपने बताया मैम, बहुत क्लैरिटी आई है जो फॉलो कर रहे हैं हम। प्लस कुछ और ऐसी चीजें मैंने नोट करी है जो कि हम जीकेएच में अच्छे से और फॉलो कर पाए। कर सकते हैं। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है, या हम मीटिंग एंड करें? तो आप मैम ऐसे ही टाइम टू टाइम हमें गाइड करते रहिएगा बिल्कुल। एनईपी पे। थैंक यू। प्लस कुछ ऐसा हम मिस ना करें। मैं ठीक। आपसे यही मदद चाह रही हूँ कि जीकेएच पे, क्योंकि होम स्कूलिंग में यही डर रहता है कि हमारा कुछ मिस तो नहीं हो रहा, हमारा कुछ मिस तो नहीं हो रहा, स्कूल तो भेजा नहीं। तो एक कभी उतना इंडिया में भी आ रही है होम स्कूलिंग, और सारे ये ऑल्टरनेटिव स्कूल ये, सिस्टम्स। हाँ, आ रहा है, और अभी थोड़ा इधर कम है, लेकिन बड़े उसमें गोवा साइड और इस साइड तो काफी चल रहा है। हाँ, वहां पे पेरेंट्स गोवा में तो बहुत है। अल्टरनेट, और वहां ज्यादा भेज रहे हैं बजाय सीबीएसई और आईसीएसई के बोर्ड के। और चंडीगढ़ क्योंकि में भी उन्हें आपने बताया था, चंडीगढ़ में भी वही है। हैदराबाद क्योंकि में भी। उन लोग, हाँ, क्योंकि उनको, और अभी ये गोवा में, अभी अहमदाबाद में भी है, तो हम्म, काफी चीजें बदल रही हैं, और पेरेंट्स भी अवेयर हो रहे हैं, और वो वापस गुरुकुल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वहां पे ज्यादा बच्चे को संस्कार दे सकते हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और आपको भी थैंक यू कि आप मुझे याद कर लेते हो। थैंक यू मैम, ऐसे ही आप आते रहिए, और प्लीज आप मेंटर हैं हमारे स्कूल के, तो यही एक मतलब
ये कमी ना रहे, कि आप कनेक्टेड है, आपने एनईपी बनाने में मदद करी है, और आपको लेटेस्ट एजुकेशन में क्या चल रहा होता है तो वो पता रहता है आपको हर चीज। तो यही जी आपसे मदद हम चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल, स्कूल कभी को भी। भी अपनी निगाह में रखें, और यहाँ पर भी जो लेटेस्ट चीजें एजुकेशन में चल रही हैं वो जीकेएच में मिस ना हो। ये बस एक हेल्प चाहिए आपसे, बहुत बड़ी और भी चाहिए बहुत सारी help। नहीं नहीं, हमेशा मैं आपके साथ, जब भी आप कहें, और ये मेरा सौभाग्य है। नहीं नहीं, थैंक यू मैम। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक हरे यू। कृष्णा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता थैंक जी। यू। हरे